ये मान लो साहब कि जहाँ कच्छ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ से। चलिए देख ही लेते हैं हैंडपंप को। सरकार तो अच्छी है मोदी की, लेकिन क्या है कि जो नीचे के जो कर्मचारी है ना, सब खा गए साहब। शौचालय भी नहीं बना एक भी गाँव शौचालय भी एक भी नहीं है सरकारी। जब पैसा ऊपर से आ रहा हो पता ही नहीं लग रहा हो। कोई सुनवाई ही नहीं है। ये 53 लाख रुपए का रोड है। हाँ जी 53 लाख रुपए। क्या करें हम, सुनता ही नहीं ना कोई, शिकायत करे से कुछ नहीं होता। ऊपर से सब कुछ आ रहा हो लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं पहुँच पा रहा। वोट तो हम देंगे साहब। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरा नाम दीपेंद्र है और हम इस वक्त मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा क्षेत्र में हैं। इस गांव का नाम है ईश्वरी। हम गुना से शिवपुरी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ही ये गांव हाईवे के किनारे मिलता है। हमने जब गांव का बोर्ड देखा तो हमने सोचा क्यों ना अंदर चलकर लोगों से बात की जाए, उनकी समस्याएं जानी जाए। गुना लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको बता दें, यहाँ बीजेपी से उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, और कांग्रेस से उन्हें टक्कर दे रहे हैं राव यादवेंद्र सिंह। तो ये तो रही राजनीति की बात। अब आते हैं असल मुद्दों पर। असल मुद्दे इस गांव के क्या हैं। तो हम जैसे ही इस गांव में पहुंचे तो हमें कई लोग नज़र आए और हमें देखकर काफ़ी खुश हुए कि वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम गांव के लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले दादा, आपका नाम क्या है? मेरा राम सेवा कुशवा। अच्छा, तो ये गांव के बारे में पहले हमें बताइए, कौन सा गांव है, कितना पुराना गांव है ये? गांव ईसबारी गांव है जी। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हो गई 40 साल। जिंदगी जन्म जाइए हमको, गांव में रहते पहले जहाँ गए रोड पे। अच्छा, तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं 7 मई को, तो वोट डालने जाते हैं यहाँ से? जाते हैं जी। तो आपको पता है इस बार कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं? जी, राघवेंद्र यादव जी और ये सिंधिया जी। जी, तो अभी फिलहाल केपी यादव यहाँ से सांसद हैं। तो गांव में आते रहते हैं वो? नहीं आ जाते। तो इस बार मतलब जो आप वोट डालने वाले हैं तो गांव के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? गांव की तो क्या समस्याएं हैं गांव की? परेशानी यही है, एक हैंडपम्प परेशानी यही है, हैंडपम्प और कुटी भी नहीं आई। कुटी यानी कि आवास योजना के घर? हाँ, एक ही नहीं आई। जिधर घर वो बड़ा देखो समा टूट टाट होता है। और हैंडपम्प डालो 3 महीना को खराब हो यही परेशानी। पानी की ज़्यादा परेशानी है। तो पानी कैसे काम चलता है? तो दूसरे आदमी दे रहा है बेचारे, बोर मुड़े से जो पार रहे हैं। यहाँ पर पानी नहीं है पी, मैं बोर सब यादव को मकान है वो दे रहा हूँ पानी। अच्छा, हाँ। तो हैंडपम्प को लेकर शिकायत नहीं की है आपने? अरे कोई आता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुन रहा। वो डर रहा है, तुम्हें बता रहा हूँ, फोटो ऐसे देखो तुम। हाँ, बिल्कुल खराब है। वहाँ भी दे रहेंगे कि पानी तो है वहाँ में। हम अभी दिखाएं, अभी चलेंगे हम आपके साथ वहाँ पर। इस क्षेत्र से मतलब केंद्र सरकार के बड़े मंत्री भी आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वो यहाँ आते हैं? रोड से निकल जाते हैं, जाने रोड से निकल जाते हैं भाई, रुक जाते हैं रोड पर भाई। तो आवास को लेके क्या दिक्कत है कि उन्होंने कहा था कि आवास बनने वाले हैं यहाँ? आएंगे अभी 10 साल हो जाते हैं, अभी नहीं आई। और जगहों में मतलब और सभी 2-2, 3-3 बन गई कचौरी। अच्छा दादा, आपका नाम? जी जी, मेरा नाम बद्री प्रसाद। जी जी, बताइए क्या? अरे आप जी आई थी ना जी शौचालय, अभी तक नहीं आने जहाँ तक। अच्छा, सब खा गए साहब। शौचालय भी नहीं बना एक भी गाँव? शौचालय भी एक भी नहीं है सरकारी। जब पैसा ऊपर से आ रहा हो पता ही नहीं लग रहा हो कहाँ चला हुआ। अरे खाते बिन के नाम से निकलवा लेते हैं साहब जी हमारे काम के। कौन निकलवा लेते हैं? ये पंचायत वाले, सरपंच। हमारे खाते के पैसा है, आते हैं पैसा तो मेरे पता लग जाता है खाते में पैसा आ गए, निकलवा लेते परिवार। तो खाते कौन? वो लोग देखते हैं आपके खाते? अरे सर जी, पंचायत का पैसा मालूम पड़ गया। पंचायत के खाते में आता है पूरा पैसा? हाँ जी, जो आपको देना चाहिए, लेकिन वो खुद ही निकाल लेते? खुद ही निकाल लेते। हमारा पैसा काम को आओ जो कहते हैं वो। और हैंडपम्प देखो, पानी बिल्कुल पानी मतलब मवेशी ना आदमी सब फिर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। टंकी बन रही जी, क्या कह रहे हैं? जो टंकी बन रही है पानी की, जहाँ में पानी जहाँ बिल्कुल बूंदा नहीं डरो अभी तक। जो टंकी बनी है पानी जो देखो, हाँ जी, जब बन रही जाइए। अच्छा, जाइए सामने जो बन रही थोड़ी जमा ऐसी है काम जी, देख लो जी।
ऊपर से सरकार तो सब कर रही है लेकिन जा नहीं आ रही व्यवस्था, बिल्कुल सब बीच ये में तो है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर एक गुना शहर भी लगता है, इधर आगे चले जाएं तो शिवपुरी शहर भी लगता है। बीच में है सर, हम जी। बीच में शिवपुरी जिले में है हम। जिला शिवपुरी है, लोकसभा गुना है। गुना एक ही लगता है सब, बहुत गुना शिवपुरी की। हाँ। तो वो तो ये मान लो साहब कि जहाँ कछु भी व्यवस्था नहीं है वहाँ से। तुम देखो तो बरसात में निकल नहीं पाए हम, तो वहाँ से ऊपर से सब कछु आ रहा हो लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं पहुँच पा रहा। पानी वानी की व्यवस्था जैसे पानी आ रहा हो, तुम्हें लाइन डर गई, अब न पानी है, लाइट की परेशानी है सर हमें। अब लाइट होती तो पानी मिल जाता, लाइट नहीं है तो पानी नहीं मिले। तो आप लोग वोट जब डालने जाते हैं तो वोट डालने से पहले आप क्या सोच के वोट डालते हैं कि किन मुद्दों पे आप वोट डाल रहे हैं कि हमारी ये समस्या? तो ये सोचते हैं हमें सुख ही रहे, हम तो मजदूरी तो कर ही रहे, हमें सुख जो मिल जाएगा, लाइट पानी रिंगवे फिरवे जो मिलते रहे। और कब सरकार से मिलते वो जहाँ तक नहीं आ पाया था। एक जब मिल गई थी आवास, जाके भी 1,20,000 रुपये मिले हैं मात्र, प्लस्तर मजदूरी कुछ नहीं। कहते हैं आ ही नहीं है, आ ही नहीं है, ऐसे हाल हो रहे हैं साहब। वोट तो हम देंगे साहब, काहे के ऊपर वाले अपने से वो कर रहे हैं बढ़िया काम, लेकिन नीचे वाले नहीं होने दे रहे साहब। हमें ये विधायक फंड के हेडपम्प बांध परवार ही लग जाए ना, जनई की जनता के बीच में लगे। अच्छा। परवार ही इनके घर के बगल में लगवा लेते। जी जी, क्या बता रहे थे आप? नहीं, यहाँ इतना बड़ा मोहल्ला है तो एक ही हेडपम्प। कितने परिवार रहते होंगे इस गांव में? यहाँ में कम से कम बता दो 300 लोग रहते हैं। अच्छा। हाँ। 300 लोगों में कितने हेडपम्प होंगे? एक ही है। एक ही हेडपम्प है, वो भी खराब है? वो भी खराब पड़ा है, कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने से इधर उधर से पानी ला रहे हैं, दूर दूर से, कोई सुनवाई ही नहीं है। जी, क्या कह रहे हैं दादा, क्या कह रहे हैं? हेडपम्प मतलब बात चला के देखो, मतलब जाकी स्थिति सही है क्या गलत है, बिल्कुल भी मतलब बेस हुई डर में खराब। चलिए देख ही लेते हैं हेडपम्प को। अच्छा। हाँ, ये रोड हमें घर जाए बरसात में दिक्कत आ जा रही, देखो तुम माटी में मेरे जो हेडपम्प है तुम जाकर पानी इतने परेशान है जब पानी से जो है जी। चल मैं फोटो भी डाल रहा हूँ तुमको, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ चला आके देखो, देखो आदि नहीं, वैसे गाँव ढूरा नहीं आदि, देखो तुम स्थिति देखो, जो काम जो है काम। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप तो प्रधानमंत्री की टी शर्ट पहने हुए हैं। गुलशन कुशवाहा। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं? वोट डालने जाएंगे इस बार? ये हेडपम्प को लेके गांव वाले काफ़ी शिकायत कर रहे हैं कि हेडपम्प अभी तक ठीक नहीं हुआ। 300 लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन एक हेडपम्प है उनके लिए, वो भी ख़राब है। कुछ क्या करें हम, सुनता ही नहीं ना कोई, शिकायत करे से कुछ नहीं होता। टी शर्ट पे ऐसी है जी, जहाँ आए थे तो नहीं के क्या जाओ आप। अच्छा, मतलब टी शर्ट प्रचार करने आए थे, वो बांट के गए? भी देते हैं। अच्छा। और का काम तो पैसे होगा, हम बनवा खरीदेंगे। चलो ठीक है। देखिए 2-4 बार शिकायत कर चुके, मतलब 1-2 बार कह देते हैं तो आने के लिए बहुत देर लगा देते हैं वो लोग जो सुधारने वाले हैं। खराब पड़ा पानी पर्याप्त है इसमें, लेकिन अब भाई चलाएंगे ना बार देर तक, जब जाके पानी निकलेगा। ऐसी स्थिति है। अब सरकार तो अच्छी है मोदी की, लेकिन क्या है कि जो नीचे के जो कर्मचारी है ना, वो उसको बिगाड़ देते हैं संतुलन। तो सब व्यवस्था आ रही है, सब दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक नहीं आ पाए जी है। जरूर है तो जो 53 लाख को जो भाई गरीब आदमी लाभ नहीं मिल पा रहा हो ना, वहाँ से तो लाभ पूरा आ रहा हो, लेकिन जहाँ नहीं मिल पाए। ये 53 लाख रुपए का रोड है? हाँ जी, 53 लाख रुपए। ये किसने बनवाने का आश्वासन दिया था? बनवाने का तो उसी साल। अच्छा। लेकिन क्या है, अब 4-5 साल गांव के लोग जो दावा कर रहे हैं कि इस रोड को बनाने के लिए 53 लाख रुपए खर्च किए गए थे, तो हमें तो ये किसी भी नज़रिए से ये सड़क नज़र नहीं आ रही है। बाकी आप क्या कहते हैं इसको लेके, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और हम लोग लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज यात्रा लगातार जारी है। हम इस गुना के बाद ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। आप बताइए कि इसके बाद कौन सी सीट पर आएँ, हम वहां पहुंचेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।